गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल हम लोग पढ़ लिए थे यूनिवर्स चैप्टर। यूनिवर्स चैप्टर का जो अगला पार्ट है, जो कल हम लोग तारों के बारे में पढ़ रहे थे, आज थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कल जैसे हम लोग देख रहे थे कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है हमारा कौन सा ग्रह? जुपिटर प्लैनेट, है ना। जुपिटर प्लैनेट हमसे 1300 गुना बड़ा है, ठीक। और कल एक चीज जो था वो थोड़ा सा हम ज्यादा बता दिए थे, ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा, आज इस क्लास में हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी जुपिटर से नहीं, हमारी जो सूरज है, ये लेक्चर 1 की क्लास है। पर लेक्चर 1 क्लास आप लोग रिवर्स देख लीजिएगा, 22 मिनट सेकंड के आसपास में कुछ बताए थे। और उसके एकदम शुरू में देखिएगा, एक बार शुरू में जब जाइएगा तो शुरू में आपको दिखेगा, मैंने जुपिटर का मैंने जुपिटर का 10 लाख गुना बताया था सूरज, और सूरज का 10 लाख गुना बताया था मैंने एक तारा। जबकि हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है हमारा क्या जी? हमारा सन बड़ा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो सूरज से छोटे भी होते हैं और सूरज से बड़े भी होते हैं, ठीक ना। तो अलग अलग प्रकार के हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। और कल हम लोग कुछ क्लास कर रहे थे और उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी क्लास क्या क्या की थी, कल को थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? निहारिका थी, ठीक है। निहारिका से हम लोग का क्या बना? निहारिका से हम लोग का तारा बना। तारा से हम लोग का क्या हुआ? तारा से हम लोग का क्या बना? लाल दानव बना, ठीक है ना। तारा से हम लोग क्या बना? लाल दानव बना। और लाल दानव जब अलग अलग हिस्सा में टूटा तो एक जगह क्या बना? अभिनव तारा बना। एक जगह क्या बना? एक जगह बना अभिनव तारा, एक जगह बना अभिनव तारा। और यहाँ पर यही लाल दानव का जो छोटा हिस्सा है वो क्या बन गया? श्वेत वामन। क्या बन गया ये? श्वेत वामन। और यही श्वेत वामन आगे चल के क्या बन जाएगा? काला वामन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? काला वामन बन जाएगा। और इसका बहुत सारा पार्ट्स होता है, ठीक है ना। कल हम लोग कल के क्लास में देख लिए थे, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये सर? सर, ठीक है ना। तो कैसे कैसे होगा ये, तो देखिएगा ये कैसे हो रहा है। तो ये जो हमारा लाल दानव है, ये कौन सा? ये जो हमारा लाल दानव है, ये लाल दानव से जब कोई चीज छोटा हिस्सा का बने, ठीक है, छोटा हिस्सा का जो पदार्थ टूटेगा, जो हमारा श्वेत वामन होगा, जो श्वेत वामन होगा। और ये और इसकी जो ब्लास्ट होगा, लाल दानव जब ब्लास्ट होगा, ये क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा। ये कौन सा तारा बनेगा? ये अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और श्वेत वामन का साइज क्या होगा? ये छोटा होगा। श्वेत वामन का साइज क्या होगा? ये छोटा होगा। लेकिन छोटा में कितना छोटा? सूरज से कितना से? सूरज से ये 1.5 गुना छोटा होगा। सूरज से कितना गुना छोटा होगा? 1.5 गुना। और सूरज सूरज से ये 1.5 गुना बड़ा होगा। अगर 1.5 गुना सूरज से यदि 1.5 गुना बड़ा साइज का बने, सूरज से यदि 1.5 गुना बड़ा साइज का बने तो अभिनव तारा बनेगा। सूरज से यदि 1.5 गुना छोटा बने तो क्या बनेगा? वो श्वेत तारा के रूप में वो कहलाएगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आगे, इसका खोज किसने किया था? भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। का नाम क्या था? चंद्रशेखर, ठीक है ना। भारत के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर सीमा, ठीक है ना। भारत के जो एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उनके उनको क्या किया था? इसका खोज किया था, श्वेत वामन और अभिनव तारा का कैसे कैसे निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। श्वेत वामन जो होता है, ठीक ना, श्वेत वामन क्या है? एक जीवाश्म की तरह है। श्वेत वामन क्या है? एक श्वेत वामन एक जीवाश्म की तरह है, ठीक है। सब चीजों के बारे में आज हम लोग जान लिए थे। इसके बाद हम लोग जो देखे थे तारा के बारे में। तारा का क्या है? तारा का उच्च ताप पृष्ठ, तारा का जो उच्च ताप है, तारा का उच्च ताप कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो सबसे हाई टेम्परेचर होगा वो ब्लू कलर का होगा। इससे लो टेम्परेचर का होगा एकदम तो वो लाल रंग का होगा। और जो मीडियम होगा वो सफेद रंग का होगा। तारों के विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर के बारे में भी देख लिए। तारा का जो सबसे हाई टेम्परेचर होगा, तारा का जो सबसे हाई टेम्परेचर होगा वो लाख डिग्री तक हो सकता है। लाख डिग्री से लेकर करोड़ों डिग्री तक हो सकता है। तारा का जो मीडियम होगा, तारा का जो मीडियम टेम्परेचर होगा, तारा का क्या होगा?
तारा का जो मीडियम टेम्परेचर होगा वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जाएगा। 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जाएगा। और तारा का जो सबसे लो टेम्परेचर होगा वो 6000 डिग्री तक ही रहेगा, या उससे हल्का फुल्का कम, है ना। 6000 डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या रहेगा, तापमान रहेगा, याद रहेगा ना। देख लीजिए, इसका तारा का जो सबसे हाई टेम्परेचर होगा वो तो 1,00,000 डिग्री होगा या 1,00,000 डिग्री से ऊपर होगा। तारा का जो मीडियम टेम्परेचर होगा ये तो 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। और तारा का जो सबसे लो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो हम लोग लगभग लगभग तारों के बारे में इन सारी चीजों को स्टडी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्या, तारा से थोड़ा सा आगे। तारा से जब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो तारा से आगे हम लोग कहाँ जाएंगे। अब हम लोग जब तारा पढ़ लिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। आकाश गंगा के बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा आकाश गंगा। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे। आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे। इसको हम लोग कहते हैं मंदाकिनी, ठीक है। इसको हम लोग मंदाकिनी, मंदाकिनी सबसे पुराना नाम है, सबसे पहला नाम है मंदाकिनी। अच्छा, मंदाकिनी के साथ इसे क्या कहते हैं हम लोग, मिल्की वे। इसको कहते हैं हम लोग दुग्ध मेखला। तो क्या कहते हैं हम लोग, दुग्ध मेखला भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या, इसको हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो लोग मिल्की वे पढ़ते हैं, और हम लोग हिंदी बोर्ड वाले ठहरे तो हम लोग है ना चीजों को बहुत विस्तार से उसको बना दिए हैं बहुत सारा शब्दों में, ठीक है ना। और सीबीएसई वाला दो चार को वर्ड में वो लोग निपटा देते हैं। देखिए हम लोग दुग्ध मेखला पढ़ेंगे, मंदाकिनी पढ़ेंगे, है, मंदाकिनी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी आकाशगंगाएं पाई जाती है, बहुत सारी आकाशगंगाएं पाई जाती है। और उन आकाशगंगाओं में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे हमारे यूनिवर्स में कितने आकाशगंगा है, आपसे कोई पूछे कि हमारे यूनिवर्स में, अगर आपसे पूछे कि हमारे यूनिवर्स में कितने आकाशगंगा है, आप क्या बोलिएगा, हमारे यूनिवर्स में कितने आकाशगंगा है। देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में एक ले रहे हैं, ठीक है। ये मानिए कि हम लोग बना दिए आकाशगंगा, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर कितना आकाशगंगा बनाया है, मैंने यहाँ पर मात्र 6 आकाशगंगा बनाया है। कितने आकाशगंगा मैंने यहाँ पर बनाया है, मात्र 6 आकाशगंगा। ये हो गया मेरा 1 नंबर का आकाशगंगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक है। तो क्या हमारे यूनिवर्स में मात्र 6 ही आकाशगंगा है, नहीं। हमारे यूनिवर्स में लगभग लगभग हमारे यूनिवर्स में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। हमारे यूनिवर्स में कितनी आकाशगंगाएं हैं, लगभग लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। सोच सकते हैं कितना विशाल मात्रा में हमारा यूनिवर्स पूरा फैला हुआ है। और इन 100 अरब आकाशगंगाओं में 100 अरब आकाश, इन 100 अरब आकाशगंगाओं में सोच सकते हैं एक आकाशगंगा के अंदर लगभग 100 अरब तारे हैं। सोचिए, एक आकाशगंगा के अंदर कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। तो सोच सकते हैं कि हमारा जो ये यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा यूनिवर्स है। हम लोग उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा यूनिवर्स है। बताइए, साधारण सी कोई लड़की, हीरोइन लोग मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बन जाती है। अब मिस यूनिवर्स, बाप रे बाप, लग रहा है कि उसके सब ब्रह्मांड में, मतलब मिस इंडिया ठीक है, मिस वर्ल्ड तक ठीक है, अब मिस यूनिवर्स जब कहलाएगी तो बताइए यूनिवर्स इतना छोट मोट है का, तो मिस यूनिवर्स कहलाती है। और इस यूनिवर्स में कहाँ कहाँ तो इतना तारे, इतने आकाशगंगा फैले हुए हैं, तो कैसे हो सकता है मिस यूनिवर्स। मजाक वाली बात है कि नहीं है। तो कुछ मिस यूनिवर्स नहीं होता है, उतना कल्पना से पढ़े उतना सोच ही नहीं सकता है, तो मिस यूनिवर्स कैसे हो सकता है भैया। चलिए, 100 अरब तारे, ठीक है। हमारे आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और हम लोग अपनी आकाशगंगा के, हम लोग अपनी, देखिए
और हम लोग अपनी आकाशगंगा के सबसे किनारे वाले जगह पर है। हम लोग अपने आकाशगंगा के कहाँ पर है? सबसे किनारे वाले जगह पर है। ये है हमारा सूरज। ये हमारा क्या है? सूरज है। हम लोग अपनी आकाशगंगा के सबसे किनारे हैं। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारे आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। इसको हम लोग सबसे पहले नाम क्या दिए थे? मंदाकिनी। सबसे पहले नाम क्या दिए थे? मंदाकिनी। इसके बाद इसका नाम इंग्लिश से इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा दुग्ध मेखला। इसका नाम क्या पड़ा? दुग्ध मेखला इसका नाम पड़ा। ठीक है। इसका नाम मंदाकिनी होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारे तारों का समूह है। इसका नाम प्राचीन जमाने में इसका नाम क्या रख दिया गया? मंदाकिनी इसका नाम रख दिया गया। ठीक। ये हो गया हमारा तारों का पूरा समूह और आकाशगंगा। एक सोचिए, एक आकाशगंगा के अंदर लगभग कितने तारे पाए जाते हैं? 100 अरब तारे पाए जाते हैं एक आकाशगंगा के अंदर। और इस तरह का 100 अरब, ठीक है, एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे, एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे, इस तरह का लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं, 100 अरब आकाशगंगाएं हमारे कहाँ पर? यूनिवर्स में चारों तरफ फैले हुए हैं। तो सोच सकते हैं कितना विशाल मात्रा में हमारा पूरा यूनिवर्स है। बहुत विशाल मात्रा में हमारा पूरा ये यूनिवर्स चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन उसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ रोचक बातें हैं जानने वाली, उसको हम लोग जान लेते हैं। हमारी रोचक बातें क्या है? रोचक बात यह है कि हम लोगों का जो दूसरा नंबर का, यानी कि पहला नंबर का आकाशगंगा हो गया, और ये हमारा दूसरा नंबर का आकाशगंगा है। इसमें बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। हमारे जो दूसरा नंबर का जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। हमारे दूसरा नंबर का आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी। और इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोमेडा। तो हम लोग क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रोमेडा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है, मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है। और हमारे जो दूसरा नंबर का जो आकाशगंगा है जो हमारे हमसे नजदीक है, उसका नाम देवयानी या उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा उसको हम लोग कहते हैं। ठीक। कोई डाउट? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग और कुछ रोचक बातों को जान लेते हैं। रोचक बात क्या है? देखिए यहाँ पर हमारा जो आकाशगंगा है, हमारा जो आकाशगंगा है, ये हो गया हमारा सूरज। ठीक है। हमारा जो आकाशगंगा है, हमारे आकाशगंगा पे ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सूरज। हमारी आकाशगंगा का सबसे किनारा वाला जो तारा है, हमारे आकाशगंगा का जो सबसे किनारा वाला तारा है, वो कौन सा है? उसको हम लोग सूरज कहते हैं। और इसी सूरज के चारों तरफ, इसी सूरज के चारों तरफ हमारे क्या फैले हुए हैं? इसी सूरज के चारों तरफ सौरमंडल फैला हुआ है। ठीक। सौरमंडल इसी सूरज के चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे सूरज के जो सबसे नजदीकी, हमारे सूरज के जो सबसे नजदीकी, उसके थोड़ा सा दूर और उससे अधिक दूर, देखिएगा ध्यान से, हमारे सूरज से जो सबसे अधिक दूर पर कुछ तारे स्थित है, उसे हम लोग कहते हैं तारामंडल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल। हमारे पटना में भी तारामंडल है। कभी आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, या किसी भी साइंस सिटी में जाइएगा, या किसी भी साइंस वाले जाइएगा, इथी में क्या कहते हैं उसको, म्यूजियम टाइप का होता है। ठीक है। उसमें आप देखिएगा तो आपको तारामंडल के आपको दिखाई देता है। साइंस सिटी वगैरह कोलकाता, या आप जाइएगा कहीं भी पटना वगैरह जाइएगा तो उसको वहां पर आपको तारामंडल दिख जाएगा। तो हमारा जो सूरज से जो दूरी पर है, सूरज से जो सबसे दूरी पर है तारामंडल, जो तारे स्थित है, उसे हम लोग कहते हैं तारामंडल। और सूरज के जो सूरज से जो और थोड़ा सा दूरी पर है, उसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं उसको हम लोग? नक्षत्र। और सूरज के जो सबसे नजदीकी है, सूरज के जो सबसे नजदीकी कुछ पदार्थ है, उसको वो हमारे क्या है? वो हमारे ग्रह कहलाते हैं। अगर पूछे कि ग्रह कितने हैं, तो ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 है। नक्षत्र कितने हैं? 27 है। और तारामंडल कितने हैं? तो तारामंडल 89 है। याद रहेगा, सूरज से सबसे दूरी पर तारामंडल, उससे थोड़ा सा दूरी पर नक्षत्र, सूरज के सबसे नजदीक ग्रह है, जो हमारे 8 ग्रह जिसमें हम लोग हमारे पृथ्वी भी पाए जाते हैं। चीज को याद रखिएगा। ठीक।
आप लोग देखिएगा यही नक्षत्र और यही ग्रह हम लोग क्या होता है, हम लोग का जीवन को डिसाइड करता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं, कौन सा नक्षत्र में पैदा हो गया है कि नहीं। आप लोग गांव में या कहीं पर कुछ भी काम अच्छा बुरा हो जाता है तो गार्जियन लोग या नहीं तो कोई बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं कि कौन नक्षत्र में तुम पैदा हो गया है, तुम्हारा ये हो गया है, ठीक ना। तो जब आपका काला गोरा पैदा हो जाना या कुछ भी हो जाना, ये सारे नक्षत्र क्या है, हमारे सूरज के नजदीक कहलाता है। तो बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, जिसमें 27 तारे पाए जाते हैं, ये नक्षत्र होते हैं। और ये नक्षत्र अलग अलग होता है, ठीक है, ये सारे नक्षत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये सारे नक्षत्र हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चलने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे ग्रह कितने ग्रह, हमारे 8 ग्रह है। हमारे कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। ये 8 ग्रह में जो सबसे नजदीकी है बुध ग्रह है। इसके बाद आइए शुक्र ग्रह, इसके बाद हमारे पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, और इसके बाद जाइए आप अरुण और वरुण में जाइए। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, नक्षत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन, याद रहेगा। कॉन्स्टलेशन कहते हैं तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रह, प्लैनेट्स, या प्लैनेट कह सकते हैं आप बहुत सारा ग्रह रहेगा तो प्लैनेट्स। अब आइए सूरज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सूरज का जीवन यापन कैसे कैसे हो रहा है और कैसे ये काम कर रहा है। तो सौर मंडल, सूरज को देखिएगा, तो सूरज जो है हमारा जो ये आकाश गंगा है, अगर आपको कहा जाए कि आप आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कीजिए, ठीक है, आपको आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करना है, तो आप जानकर हैरान हो जाइएगा। आप यदि 250 किलोमीटर, कितना जी, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यदि आप घूमना शुरू कीजिएगा, तो आपको एक पूरा चक्कर लगाने में एक आकाशगंगा का लगभग 25 करोड़ साल का समय लग जाएगा। कितना करोड़ साल का समय लग जाएगा, लगभग 25 करोड़ साल का समय लग जाएगा। सोच सकते हैं, ये हमारा आकाशगंगा है, इसकी एक छोर से अगर आप घूमना स्टार्ट करते हैं और फिर घूम के यहाँ पर आते हैं, अगर आप एक सेकंड में 250 किलोमीटर जा रहे हैं, सोचिए एक सेकंड में 250 किलोमीटर कितना ज्यादा हो रहा है। एक सेकंड में 250 किलोमीटर, 2 सेकंड में आप कहाँ चले गए, 500 किलोमीटर। उतना स्पीड से अगर घूमना शुरू कीजिएगा तो आपको इस आकाशगंगा यानी हमारा जो मिल्की वे है, हमारे मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में आपको 25 करोड़ साल का समय लग जाएगा, ठीक है ना। कितना साल का समय लग जाएगा, 25 करोड़ साल का समय लग जाएगा। हमारा जो आकाशगंगा है इसे हम लोग स्पाइरल कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्पाइरल कहते हैं, जो कि चारों तरफ से एक बिंदु और चारों तरफ से क्या है, गोला की तरह के बना हुआ है कि जो कि घूमता हुआ दिखता है, ठीक है। 25 करोड़ साल, और इसी 25 करोड़ साल का जो समय लगता है इसे हम लोग कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉस्मिक ईयर। सोचिए, कॉस्मिक ईयर कहते हैं, इसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष भी, इसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष। अगर आपको किसी को माने किसी का बर्थडे है, आशीर्वाद देना है, सीधा कह दीजिए कि कॉस्मिक ईयर तुम जिंदा रहो, है कि नहीं, कॉस्मिक ईयर तक जुग जुग जियो, जियो तुम हजारों साल, साल तुम्हारा एक साल हो हजारों साल, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो हम लोग जब किसी को आशीर्वाद दीजिए तो एकदम कॉस्मिक ईयर बोल दीजिए, जियो तुम कॉस्मिक ईयर्स। सोचिए कितना हजारों साल, वो 25 करोड़ साल तक इस धरती पर रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब जो प्रकाश की, जो सूरज की, सूरज से निकले हुए जो प्रकाश की चाल है, सूरज से जो निकले हुए प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर, कितना है जी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, कितना है जी, लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सोचिए, सूरज से निकले हुए प्रकाश का चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी सूरज हर सेकंड का या किसी भी प्रकाश का जो चाल है वो प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चल के हमारे पास तक आता है। तो समझ गए, तो आप सोचिए कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 2 सेकंड में कितना जाएगा वो, 6 लाख किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू पावर 8, ये भी क्या है, प्रकाश का चाल का ही एक प्रकार का
मापन है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से हम लोग को दर्शाता है। ठीक, अब देखिएगा इसमें जो आता है कुछ हमारे राहु केतु भी आते हैं, हमारे राहु केतु। ठीक, राहु केतु, राहु किसे कहते हैं? किसी का देखिएगा राहु खराब होता है, किसी का देखिएगा केतु खराब होता है। कैसे कैसे राहु केतु खराब होता है? हमारे जो सूरज है, ठीक है, हमारे सूरज है, सूरज के सबसे नजदीकी ये सारे ग्रह है, इसमें भी क्या पाते हैं? राहु केतु नाम का भी कुछ ऐसे छोटे छोटे पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब राहु केतु को देखिएगा, राहु क्या है, कैसे कहते हैं? राहु केतु हम लोग शनि के नाम से जानते हैं। राहु क्या है, केतु क्या है, शनि क्या है? तो राहु जो है, राहु, ठीक है, राहु, राहु के ऊपर कौन सवार? राहु जो है किसके ऊपर सवार रहते हैं? हमारे अगल बगल में पाए जाने वाले जितने भी सारे फकीर लोग हैं, हमारे अगल बगल में पाए जाने वाले जितने भी सारे फकीर लोग हैं, हमारे अगल बगल में पाए जाने वाले जितने भी सारे फकीर लोग हैं, जितने भी सारे भिखारी लोग हैं, ठीक है, जितने भी सारे भिखारी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के ऊपर राहु हमेशा क्या रहते हैं? सवार रहते हैं और घूमते रहते हैं। इसीलिए कभी भी आपके घर पर भिखारी आ जाए, फकीर आ जाए, तो उन लोगों को वापस नहीं भेजना चाहिए। हम लोग क्या होता है? राहु खराब होता है। अब ये केतु, केतु कीजिए, केतु किसके ऊपर सवार रहता है? केतु हमेशा कुत्ता के ऊपर सवार रहता है। तो हमेशा किसके ऊपर सवार रहता है? केतु हमेशा कुत्ता के ऊपर सवार रहता है। इसलिए कभी भी कुत्ते को भी घर के आसपास से नहीं भगाना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा हो तो खाना वाना दीजिए। हाँ, कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो पागल टाइप के होते हैं, लोगों से थोड़ा सा दूर बच के रहिए। लेकिन यदि आप कुत्ते को अनादर करते हैं तो आपके घर में केतु आना एकदम क्या है, आ ही जाएगा, ऐसा माना जाता है। आइए अब शनि ग्रह के बारे में जान लीजिए। हमारे आसपास में पाए जाने जितने भी सारे मजदूर हैं, ठीक है, हमारे आसपास में जितने भी सारे मजदूर हैं, मजदूर के ऊपर हमेशा क्या रहता है? शनि जी हमेशा सवार रहते हैं। शनि जी हमेशा क्या रहते हैं? सवार रहते हैं। आप यदि कभी भी मजदूरों को सताते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे शनि जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए कभी भी फकीर को या कुत्ता को, मजदूर को, इन लोग को मत सताइए, ना तो आपका राहु केतु शनि बनना एकदम तय है। ठीक है, एकदम क्या है? बनना तय है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या जी, सूरज के बारे में और हमारे जो आकाश गंगा है उसके बारे में आज एक जानकारी था। ठीक, तो आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, इस क्लास को रेगुलर कीजिएगा और आगे जितने भी सारे क्लासेस होंगे, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को फिर से बताया जाएगा प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह के बारे में, कैसे कैसे ग्रह बना। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। बोलिए जय हिंद, और मेरे क्लास को बढ़िया से देखिए और आगे की तैयारी आप लोग जारी रखिए। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कीजिए।